कदवा विधानसभा बेहद खास विधानसभा क्यों बन रही है? यहाँ पर क्या आमने सामने की टक्कर होगी या फिर मुकाबला कुछ और रंग लेता हुआ दिखेगा? कटिहार जिले में ये सीट है और अब यहाँ का मुकाबला किस तरह का बनता हुआ दिख रहा है? रंजन जी, कदवा को अगर आप स्कैन कर रहे हैं, यहाँ के प्रत्याशियों को देख रहे हैं, खंगाल रहे हैं, समीकरण के साथ कौन फिट बैठते हुए दिख रहे हैं, मुकाबला कितना कड़ा दिख रहा है? देखिए, कदवा से जो अभी विधायक हैं वो कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान यहाँ से विधायक हैं। 2 चुनाव से लगातार जीत रहे हैं। 2015 में भी जीते, 2020 में भी जीते। शकील अहमद खान के बैकग्राउंड में जाइएगा तो स्टूडेंट लीडर थे, जेएनयू के प्रेसिडेंट रहे हैं और तब वो एसएफआई से थे, लेकिन बाद में जो है वो कांग्रेस में शामिल हुए और अब कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं। तो जब आप ये नाम सुनते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, इनका दावा मजबूत होगा। हाँ, इनका दावा मजबूत है, लेकिन इस बार चुनौती बड़ी है पिछले बार की तुलना में। और इसलिए चुनौती बड़ी है क्योंकि इनके सामने भी जेडीयू ने अपने पूर्व सांसद को उतार दिया है चुनावी मैदान में। यहां से दुलाल चंद्र गोस्वामी जो है वो जेडीयू के प्रत्याशी होंगे। पूर्व सांसद हैं, इस बार भी लोकसभा का चुनाव लड़े थे। हालांकि लोकसभा के चुनाव में 2024 में उनको तारिक अनवर के हाथों हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कदवा विधानसभा में वो 8000 से ज्यादा वोटों से लीड करने में कामयाब हुए थे। तो उनकी उम्मीदें जीवित हैं और उनको लगता है कि यहां वो अवसर है कि ये सीट निकाली जा सकती है। तो एक घमासान यहां पर होगा, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि कदवा में एआईएमआईएम ने भी अपना कैंडिडेट देकर रखा है। मोहम्मद शहरयार जो हैं, माफ कीजिएगा, शाकिर रेजा जो हैं वो एआईएमआईएम के प्रत्याशी हैं, जबकि मोहम्मद शहरयार को जनसुराज पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन इन सब के बीच पूर्व विधायक हेमराज सिंह भी जो है चुनावी मैदान में निर्दलीय उतर गए हैं। तो अब हेमराज सिंह जो है दुलालचंद गोस्वामी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो शाकिर रेजा और मोहम्मद शहरयार जो हैं वो शकील अहमद खान को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इस नुकसान से बचने की ज़रूरत होगी। हालांकि यहां पर मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र है, 42.5% से ज़्यादा यहां पर मुस्लिम वोटर्स है, 42.6%। लेकिन ऐसा लगता है जब वोटों का अरेंजमेंट आप देखते हैं कि यहां पर काउंटर पोलराइजेशन होता है, क्योंकि आप देखिए जब हम इस लोकसभा चुनाव को देखते हैं तो दुलालचंद गोस्वामी को यहां से 48.5% वोट आए हैं और तारिक अनवर को जो वोट यहां आए थे वो 44% आए थे और जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 42.6% हैं। तो मतलब ये है कि यहां काउंटर पोलराइजेशन हो रहा है। लोकसभा चुनाव में तो कम से कम यही दिखता है। हम अब पिछले विधानसभा चुनाव को भी देखते हैं, 2020 में क्या कुछ हुआ था। तो 2020 में शकील अहमद खान को जो है 42% वोट आए थे और यहां मुस्लिम वोटर्स कितने हैं? 42.6%। और अगर आप एनडीए को देखें तो तब यहां पर जेडीयू से सूरज प्रकाश उम्मीदवार थे, उनको 18.7% वोट आए थे। लेकिन एलजेपी ने यहां से चंद्रभूषण ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा था, वो दूसरे स्थान पर रहे थे, उनको लगभग 23% वोट आए थे, 22.9%। तो जब आप एलजेपी और जेडीयू के वोट को जोड़िएगा तो वो 41.6% पहुंचता है और 42% वोट शकील अहमद खान के पास था। तो बिल्कुल एक नेक टू नेक फाइट जो है यहां बनता हुआ दिखता है। हालांकि हेमराज सिंह पिछली बार कोई बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, सिर्फ 3% वोट उनको मिला था। 2000 में वो यहाँ से निर्दलीय चुनाव जीतने में सफल हुए थे, तब से जो है वो ऑलमोस्ट हर चुनाव लड़ते रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो उनके प्रदर्शन में दिखता है कि हर चुनाव के साथ उनका जो मत प्रतिशत है वो गिरता हुआ दिखता है। 2010 में वो उनके पास 16.5% वोट थे, तो 2015 में वो 15% हो गए और 2020 में वो घटकर 3%
30% हो गया। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखती है। तो इसीलिए इस बार जो है ये सीट बहुत जो है कांटे के मुकाबले वाली सीट हो गई है। अगर शकील अहमद खान के खिलाफ दुलाल चंद गोस्वामी नहीं होते तो एक आप इजी विक्ट्री की बात शकील अहमद खान के लिए कर सकते थे, लेकिन अब चूंकि सामने दुलाल चंद गोस्वामी हैं, लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर चुके हैं, कटिहार में जो है उनकी अपनी एक पहचान है, छवि भी है, इस विधानसभा क्षेत्र में भी जो है उनकी छवि रही है और उनका जो रेंज है, मतलब जो उनकी लोकप्रियता है वो कुछ मुस्लिम वोटर्स को भी अपनी तरफ आकर्षित करते रहे हैं। जेडीयू से चुनाव लड़ते थे, हालांकि पहले वो बीजेपी से भी विधायक रह चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो है इसलिए इस बार के चुनाव पर अगर आप देखें तो वो आपको दिलचस्प जान पड़ता है। यहाँ का जब आप रिकॉर्ड देखिएगा, जो 14 चुनाव यहाँ पर हुए हैं तो 8 बार जो है मुस्लिम विधायक क्षेत्र ने चुना है और 6 बार जो है वो बाकी है निर्दलीय, यहाँ से 4 बार चुनाव जीते हैं, जो ये बताता है कि कदवा जो है ऐसा नहीं है कि किसी दल पर बहुत विश्वास करता है। निर्दलीय अगर उनको मजबूत कैंडिडेट मिल जाते हैं तो वो व्यक्ति पर वोट करता है। हालांकि यहाँ पर जो सबसे सफल पार्टी है वो कांग्रेस ही है, जिसको कि 6 बार यहाँ से कामयाबी मिली है, जिसमें से 2 बार तो शकील अहमद खान ने 2015 और 2020 में जो है वो दिलाई है। और फिर जब आप इससे पीछे जाइएगा तो 1985 में आखिरी बार कांग्रेस यहाँ से जीती थी। तो शकील अहमद खान, जो मैंने कहा कि यहाँ व्यक्ति का एक इंपॉर्टेंस है, व्यक्ति के रूप में जब प्रत्याशी बनाए गए तो पार्टी प्लस व्यक्ति मिलकर 2015 और 2020 में शकील अहमद खान की जीत हुई। और इस बार वही बात जेडीयू के साथ है। दुलाल चंद गोस्वामी भी जो है एक पर्सनालिटी के तौर पर जो है कद्दावर नेता हैं और इसीलिए इस बार कदवा में 2 दिग्गज नेताओं के बीच भिड़ंत होने वाली है, लेकिन उस पर असर जो है AIMIM और आपको जनसुराज पार्टी डालेगा जरूर, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। साथ ही हेमराज सिंह का प्रदर्शन कैसा रहता है इस पर भी बहुत कुछ जो है यहां पर निर्भर रहने वाला है। अगर आप यहां पर देखिए तो 42.6% मुस्लिम वोटर्स हैं, जो शेड्यूल कास्ट के वोटर्स हैं वो 8.33% हैं। यहां पर शेड्यूल ट्राइब्स भी हैं 4.41%, यादव 3 से 3.5%, सामान्य जाति के वोटर्स यहाँ 2 से 2.5%, लवकुश के वोट 3 से 3.5% और वैश्य भी इतने हैं। जो अन्य OBC EBC हैं 30 से 32%, वो निर्णायक हैं और आमतौर पर यह माना जाता है कि EBC वोट जो है वो जेडीयू अपनी तरफ आकर्षित करता रहा है। तो क्या इस बार भी वैसा होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। अब ये भी देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पर मजलिस का प्रदर्शन किस तरह का रहता है। तो अगर आप कदवा विधानसभा को इन शॉर्ट कहें तो 2 दिग्गजों के बीच भिड़ंत, लेकिन 2 दिग्गजों के बीच घमासान। और इसके साथ एक और जो निष्कर्ष निकलता है कि इन दोनों के घमासान में AIMIM और जनसुराज प्रत्याशी के साथ साथ हेमराज सिंह का जो प्रदर्शन है उनकी भी भूमिका होने जा रही है। तो कदवा में इस बार एक कांटे का मुकाबला। तो कदवा में कांटे का मुकाबला इस बार है और कौन किस पर भारी पड़ेगा ये अब जनता तय करेगी और नतीजों को आपके सामने हम लाएंगे।